बोलो सदगुरु देव की जय। मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों बच्चों, सुबह की मीटिंग में चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को आगे ले जाता हूं। कबीरपंथी कौन, इस पर दो चार पॉइंट पर चर्चा हुई। जो त्याग भाव में रहता है वह कबीरपंथी है। जो अपना दोष देखता है, दूसरे की निंदा नहीं करता है, वह कबीरपंथी है। और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, मन इंद्रियों को काबू में रखता है, वह कबीरपंथी है। चौथा पॉइंट पर चर्चा चल रही थी। नीर छीर निर्णय करे हंस लक्ष्य, नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। जो विवेक करता है, निर्णय करता है, खुलासा करता है, वह कबीरपंथी है। हम इस पर खुलासा नहीं करते हैं, सोच नहीं पाते, कह देता है, हम मानते चले जाते हैं, इसलिए भटकते हैं। इस पे चर्चा हो रही थी कि एक असली होता है, एक नकली होता है। हम नकली में जल्दी आकर्षित होते हैं, किंतु नकली कोई काम नहीं करता है भाई, वो खाली देखा जाता है। इतनी समझ तो हर जीव को पता है। आप बिल्ली के सामने ऐसे मिट्टी का या कागज का या पत्थर का चूहा बना करके रख दो तो झपट्टा मारेगी? नहीं। अब मैं कल भी कहा था कि नकली फूल आप रख दो तो भंवरा उसमें बैठेगा? नहीं बैठेगा। कुछ भी नकली का ये प्राणी भी समझता है कि इसमें कोई काम करने वाला नहीं। हाथी बड़ा बड़ा मगज वाला है, और वो पता नहीं वो कैसे बेवकूफ बन जाता है और इसलिए फंसा जाता है। हाँ, वो नकली असली हथनी में फंसता है तो हाथी को कोई फंसा नहीं सकता। वो नकली हथनी में फंस जाती और फिर अंकुश सहता है। कालभूत की हस्तनी मन बौरा हो, चित्र जो जगदीश मन समुझ मन बौरा। हाथी की भी कबीर साहब ने चर्चा की है, कैसे वो नकली हथनी में फंस जाता है। और चलो वो तो उनको हम अनाड़ी कहते हैं भाई, मनुष्य है, इतना विवेकशील प्राणी है। और बिल्कुल गांव के देहात के लोग, जिसको हम लोग जंगली आदमी कहते हैं, देहाती आदमी कहते हैं, वह फंसे तो फंसे, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर नेता, वकील नेता इंजीनियर लोग भी फंसे हैं नकली में, असली में नहीं फंसते। और सब जगह असली चाहिए, केवल भगवान नकली चाहिए। सब चीज असली चाहिए, स्त्री असली चाहिए, बच्चे असली चाहिए, और रुपया पैसा असली चाहिए, मकान असली चाहिए, सब असली चाहिए। केवल एक चीज नकली से चला लेते हो, क्या है? भगवान का। कबीर साहब यही दुख। और कहा फिर असली के साथ लगो, तब कबीरपंथी मेरा साथी बन सकते हो। और ये कबीर साहब की बुद्धि बड़ा प्रगल्भ थी, वो बचपन से ही ये सब सोचने लग गए। हम लोग 80 साल 50 साल हो गए भक्ति करते, तो भी नहीं चेत पा। गुरु लोग नहीं चेत पाते हैं, चेला लोग कहां से चेतेंगे भाई? वही लोगों नाटकबाजी में फंसाए रखना चाहते हैं। किंतु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो गुरु के साथ भी अपनी बातें कही, लड़ाई नहीं लड़े, अपनी बात रखे। या आप लोग एक उदाहरण सुना दूं कि एक बार कबीर साहब स्वामी जी के पास थे, रामानंद आश्रम में, बनारस में, काशी में।
शायद उस दिन कोई नहीं रहा। स्वामी जी के पास 18 प्रकार के ठाकुर जी थे। कितने? 18 प्रकार के। कई लोग होते हैं भाई, एक और महात्मा पुजारी थे, वो अपने जीवनी में लिखा है कि ठाकुर जी जानते हो वो जो इधर क्या कहते, अन्न कुंवारी जैसे गोल गोल पत्थर नहीं होता है, तो छोटे बड़े बड़े ऐसा करके 18 प्रकार के। तो स्वामी जी ने कहा भाई हमारे ठाकुर जी को गंगा स्नान करा के ले आओ कोई। कबीर साहब का बड़ा फुर्तीला था, हाँ, काम में सेवा में। कभी हम लोग सेवा नहीं करना चाहते, हम लोग खाली निर्देश करना चाहते। कबीर साहब सेवा करके आगे बढ़े हैं भाई, बहुत फुर्तीले। लाओ 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 स्वामी जी, मैं उसको गंगा स्नान करा करके ले आता। ले गए एक टोकरा में, बर्तन में ले करके वहां। आप लोग जानते हैं, माता लोग भी जानते हैं, भाई लोग जो लोग कुछ काम किए हैं रसोई वगैरह का, तो मान लीजिए आलू सब्जी वगैरह कुछ आप जब धोने लगो तो कई बार धोते धोते छटक नहीं जाता है, नीचे गिर जाता है। अनुभव है कि नहीं? गिर जाता है। वैसे वो क्या किया, वो 18 प्रकार के ठाकुर जी को एक ही बासन में ऐसे पानी लेकर के कर रहे थे, तो एक छोटा वाला ठाकुर जी था, हाथ से छटक गया, गंगा में चली गई। अब कबीर साहब कहते हैं अच्छा तुम कूदका मार करके नहाना चाहते हो, मतलब जंप लगा करके। अरे भाई ये छोटा वाला जब जंप लगाया है तो बड़ा वाला तो और ज्यादा जंप लगाएगा। सबको जंप मार दिया, लो भाई नहाओ सब। अब बैठे हैं, हाँ सबको समझ तो आ रही है ना बातें। अब बैठे हैं, अब वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इधर अब स्वामी जी रामानंद जी कैसे अभी तक कबीर नहीं आ रहे हैं, बात क्या है। अब उस दिन कोई ना रहा होता, दूसरे को भेजते। आए, अरे कबीर यहाँ कैसे बैठे हो, चुप्पे कहाँ है ठाकुर जी? साहब वो नहाने गए हैं। नहाने गए? कहा? कहे वो जंप मार करके नहाना चाहता था इसलिए वो जंप मार दिया है। अब वहां से तैर के आए तब तो मैं उसको लाऊं। स्वामी जी वही इंतजार में मैं बैठा हूं, जब वो तैर करके निकले तब उसको लाऊंगा। तो स्वामी जी कहते हैं हमारे ठाकुर जी तैरना थोड़े जानता है। अब कबीर साहब की बारी आई। देखिए कबीर साहब लड़ाई नहीं किए, अपनी बात रखे। अच्छा स्वामी जी आपके ठाकुर जी तैर नहीं सकता है तो हमको कैसे तारेगा? समझे, इसका उत्तर स्वामी जी दे सकता है क्या? दुनिया का कोई आदमी उत्तर नहीं दे सकता। जो ठाकुर जी खुद तैर नहीं सकता है वो हमको तार सकता नहीं है। कल ही मैं कहा था तरन तारण सोए, जो खुद तरता है वो दूसरे को तारता है। क्यों? ठाकुर जी असली ठाकुर जी होगा तो तैरना जानेगा भाई। वो क्या था? हमारा बनाया हुआ ठाकुर जी है। देखिए ये जो है ना असली चीज, ये कुदरती है, कुदरत ने बनाया है। और प्राण प्रतिष्ठा की है, और प्राण प्रतिष्ठा करके खुदे यहां बैठा है। हाँ खुद बैठा है, इसलिए बोलता भी है, आंखें मटकाता है, कान से सुनता है, हाथ से काम करता है, पैर से चलता है कि नहीं? हा? और हम लोग जो ठाकुर जी बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, हम लोग भी बनाते। देखिए एक तरफ कहते हैं कि कुदरत की रचना बड़ी होती है, और हम लोग कुदरत की रचना का तिरस्कार करते, अपनी रचना को श्रेयता देते हैं, श्रेष्ठता देते हैं। हम लोग भी वही मूर्ति बनाते हैं, गढ़ते हैं, बिल्कुल हुबहू एकदम। एक जगह तो मैं धोखा ही खा गया था, बिल्कुल बिल्कुल। कोई महात्मा बैठा करके, मैं गया बनारस में, गुरु जी के साथ गया था, तो हमारे साथ एक निर्मलकर करके भगत आए थे, चलो आपको कलकत्ता घुमा देता हूँ। गया तो हरे कृष्ण इस्कान वालों के एक मंदिर में ले गया, बिल्कुल हाल एकदम सूना साना था और कोई नहीं थे। गया तो एक महात्मा बैठे थे बिल्कुल ध्यान में, वो बंदगी किया, तो मैं भी गया वहां पर, और मैं इतना भाव विभोर हो गया, महात्मा बैठा ध्यान में करके, मेरे सिर को उसको यहां पर लगाया तो ठक से लगा, वो था मूर्ति। मैं समझा
महात्मा बिल्कुल इतना हुबहू बनाने वाला कलाकार, ये आदमी की लीला है भाई, ये आदमी की लीला है, भगवान की नहीं। वहां बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, तो सचमुच क्या हमारी प्राण प्रतिष्ठा से वो मूर्ति बोलती है? नहीं बोलती। इसका मतलब हम जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं केवल दिखावा है, दिखावा है, असली नहीं। कुदरती प्राण प्रतिष्ठा है, ये यहां बैठा है, इसलिए कबीर साहब कुदरत की जो रचना है उसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हमारी बनाई हुई वस्तु को हम उसका उपयोग करेंगे, पूजा नहीं। कबीर साहब ने कहा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। चक्की का हम उपयोग करते हैं, उससे आटा पीस करके खाते हैं। अरे भाई उससे अच्छा तो ये है कम से कम उसका उपयोग कर रहे हैं, और उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। यहां पर मूर्ति का खंडन नहीं है, असली और नकली का खंडन है। हम लोग भी चित्र रखते हैं भाई, कबीर साहब के चित्र रखे हैं, गुरु जी के चित्र रखे हैं, और भी जितने पूजनीय संत हैं, महापुरुष हो गए, सबका चित्र रखते हैं, किंतु उसको भोजन नहीं पीरसते हैं। हाँ, क्यों क्यों भोजन नहीं देते हैं? क्योंकि वो खाते नहीं हैं, तो नाटकबाजी नहीं करते। वो खाए तो हम खिलाने के लिए तैयार। चित्र क्यों रखते हैं? चित्र को देख करके उसके चरित्र की याद आती है, इसलिए घर घर चित्र रखो। हाँ, किंतु उसको आप भोजन परसना चाहते हैं तो खाए तो खिलाए। मैं बंदगी करने के लिए तैयार हूं, किंतु मेरे माथा में हाथ तो रखे भैया। मैं उनके साथ उनके पास बैठने के लिए तैयार हूं, मैं खुद, किंतु मेरे साथ बात तो करे, मेरे साथ नजर तो मिलाए। मैं सब करने के लिए तैयार हूं जो जीवता के साथ करता हूं, किंतु जैसे जीवता व्यक्ति जैसे मेरे साथ व्यवहार करता है, वह व्यवहार तो वह मेरे साथ करे। मैं उनकी हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार हूं, किंतु जब वो कुछ नहीं करता है, जिस मूर्ति को हमने ऐसे बना दिया है तो ऐसे ही हाथ है। बाल कृष्ण, जो बाल कृष्ण की पूजा होती है, यहाँ कृष्ण का खंडन नहीं है, हमारी मान्यता का खंडन कर रहा हूं। विचार खंडन भी क्या, विचार दे रहे हैं। जिस कृष्ण को हमने बचपन का बाल कृष्ण है मूर्ति बना करके बैठा दी है, हर रोज उसको भोग लगा रहे हैं, 2 बार 3 बार, 25 साल हो गया, अभी तक वो बाल के बाले है, जवान नहीं हुआ। बच्चा का बच्चा ही है, तो खाता तो नहीं है ना, खाएगा तो जरूर आगे बढ़ेगा, और खाएगा तो और बहुत सी क्रियाएं होंगी। मंदिर के सामने देखिए, एक चीज और बता दूं, मंदिर के सामने हम दान पेटी रखते हैं, दान पेटी, उसमें पैसा चढ़ता है, कुछ भी तो पड़ता है। अच्छा, वो पैसा को देख करके भगवान खुश होता है कि पुजारी खुश होता है? कौन खुश होता है? पुजारी खुश होता ना, आज इतना आया भाई, आज पूनम का दिन है, कि आज उत्तरायण का दिन है, क्या जो भी असली दिन माना गया है, आज नवमी का दिन है, 11 का दिन है, कौन खुश होता है? पुजारी खुश होता है। और कभी कभार आप लोग सुने होंगे, कभी कभार वो दान पेटी कोई चोरी करके ले जाता है, तब रोता कौन है भाई? भगवान रोता है कि पुजारी रोता है? पुजारी रोता है। क्यों? भगवान तो बेचारा वो जानता ही नहीं है। इसी छत्तीसगढ़ में एक हस्ता नंबर 2 है, मानिक चौरी के पास। आज से 35-40 साल पहले की घटना हमको ज्ञान साहब जी बताए थे। ज्ञान साहब को तो जानते होंगे, इधर घूमते, अभी गुजरात में है, कुछ तबीयत नरम है इसलिए, नहीं तो इधर उनका प्रोग्राम था। वो बताए थे कि ये वहां एक बड़ा आदमी था, वो मंदिर बनाए, कई भगवान रखे, राधा कृष्ण के भी रखा, राम सीता का राम का रखा, और ज्यादातर हनुमान जी को तो कहीं भी रख देते हैं, वो सब रखे, और खूब गहने वहने से सजाया गया।
तो 1 साल के लिए फिर वहां वॉचमैन भी रखा। भाई सोना चांदी सब है तो फिर कहीं आदमी का नियत ना बिगड़ जाए, वो रखे। तो साल भर तक चोरी वोरी कुछ नहीं हुई, कुछ ऐसे कोई आया नहीं। तो फिर सोचा ये बेकार में इनको हमको वो देना पड़ता है, तनख्वाह देना पड़ता है, ऐसा कह के उसको छुड़ा दिया नौकरी से, जो वॉचमैन था। अब लोगों को पता चल गया, अब कोई नहीं रहते हैं हाँ मंदिर में। और कुछ दिनों के बाद वो पहुंच गए भाई, वो चोर ताला तोड़ा। कल ही चर्चा किया था, नहीं चाबी से खुलता है और एक हथौड़े से। तो चोर लोग चाबी नहीं रखते हैं, वो लोग हथौड़ा ही रखते हैं, सीधे सीधे हथौड़ा। हमारे सूरत में भी एक बार ऐसे आ गए थे, हथौड़ा मार के महात्मा थे तो आकर वो हथौड़ा फिर दूसरी व्यवस्था किए वहां, हथौड़ा आकर के वो मारा, ले गए सब जितने गहने वहने था। वहां हनुमान जी भी थे गदा लेकर के। खास बात जो कहने जा रहा हूं, हनुमान जी भी बैठे थे गदा लेकर के। वहां लंका पहुंच गए राम जी सीता को खबर करने के लिए। पूरी लंका को तहस नहस कर डाला, किंतु चोर को पकड़ नहीं पाया। कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र भी हाथ में लिए ऐसे खड़े थे, किंतु वह सुदर्शन चक्र काम नहीं दिया वो चोर के सामने। रामचंद्र जी पूरा राक्षसों को जो मारे थे धनुष बाण लिए हुए, वहां उसके भाई भी थे, क्या नाम, लक्ष्मण भी, उनका धनुष बाण काम नहीं किया। क्यों? वो चोर के सामने। कारण जानते हो क्यों? असली राम, असली हनुमान, असली कृष्ण नहीं थे भाई। हाँ, असली होता जरूर काम करता, याद रखिएगा। असली होता तो जरूर काम करता, वो डुप्लीकेट था, नकली था, हमारा बनाया हुआ था, कुदरती बनाया हुआ था। इतनी तो कम से कम समझ करो भैया, इतनी तो समझ करो। आप मूर्ति की पूजा कीजिए, किंतु ये ना सोचो कि वो सामने से हमको वो देगा। और जब पता चलेगा कि सामने से कुछ देने वाला है तो सब छोड़ देगा। हाँ, वो क्यों आदमी पूजा करता है? पूजा करेंगे तो हमको देगा, मिलेगा, आशीर्वाद देगा, इसलिए तो करता है। आपको पता चले कुछ देने वाला नहीं है तो करेगा कोई? कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो। निस्वार्थ सेवा आप उसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ ना चाहिए। इसलिए हमारे कबीर साहब ने तो कहा है, कैसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं जाने जी। ये दीवानी दुनिया कैसे भक्ति भाव नहीं जानता है। काहे के लिए जाता है उसके पास? कोई जावे बेटा मांगे, भेंट रुपया दीजिए, हे भगवान मैं आपको तो किसी का मुकदमा चलता हो। किसके साथ मुकदमा चल रहा है? ज्यादातर निकट के परिवार लोगों के साथ में मुकदमा होता है, भाई के साथ में मुकदमा चल रहा है। और राम के मंदिर में जाकर के, हनुमान के मंदिर में जाकर के कहता है, हनुमान जी ये 50 लाख की बात है, ये मुकदमा में कल फैसला आने वाला है। शाम को जाकर के नारियल चढ़ाता है, अगरबत्ती करता है, हे हनुमान जी मुकदमा में मुझे विजय दिला देना, मैं तेरा चबूतरा बना दूंगा, किंतु मेरा काम पहली करना। हाँ, शर्त ये है। जो पूजने वाला है वो बड़ा अद्भुत होशियार होता है। मेरा काम पहले करना, तब मैं चबूतरा बनाऊंगा। अब मेरा काम नहीं करोगे चबूतरा कैसे बनाऊंगा? सोने से मढ़ दूंगा, ये कर दूंगा। अब वो बेचारा क्या करेगा? हार भी जाता है तब। इसलिए कबीर साहब असली के साथ में लगने की हमको सलाह देता है। हम लोग कबीर पंथी होकर के भी कई बार भटक जाते हैं। वही कबीर साहब ने कहा, मैं सुबह के सत्र में वो साखी कही थी, मोसी ढारे ढेकुली सींचे और की क्यार। नाम तो कबीर पंथी का और काम लबर पंथी का कर रहे हो। अरे बहुत पंथी है भाई, कबीर पंथी, कबर पंथी, लबर पंथी। वो कबर भी, कबर को भी पूजने वाला पंथी है। कब्र समाधि को,
सब पूजे ही रहे हो। कबीर साहब कहते हैं जीवता की पूजा करो, हम वो सब नहीं करते हैं। तो इसलिए, और इसमें खास बात मैं कह रहा था, पारख पर जितना कबीर साहब ने कहा, विवेक पर जितनी बातें अपनी की, कबीर पंथ की जान है। इसलिए कबीर सिद्धांत को पारख सिद्धांत कहते हैं। पारख, परख करो परख करो परख करो। आज हम पारख का नाम सुन करके कई लोग घबरा जाते हैं। घबराते क्यों हो भैया? श्री धर्मदास साहब जब कबीर साहब की आरती बनाए, वो आरती में नीचे एक लाइन आता है बीच में, पारख रूप कबीरम, आया है ना, पारख का रूप बताते हैं। और हम लोग उसी के अनुयायी लोग पारख शब्द से, अरे ये तो पारखी है। अरे भैया पारखी आपकी तो है, ये जीव ही पारखी है, जीव को ही कबीर साहब ने पारख कहा है। बीजक में एक जगह आता है, किसी ने कबीर साहब को पूछा, किसी जिज्ञासु ने, मेरे से चर्चा नहीं हुई, कबीर साहब से चर्चा हुई। कबीर साहब के पास जाकर के एक ने पूछा, गुरुदेव जी किसके पास नहीं बैठना चाहिए? ये प्रश्न हुआ, किसके पास बैठना नहीं चाहिए? तो कबीर साहब ने कहा, जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदया नाही सांझ, ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। जिसके जीभ बंद नहीं होते, हृदय नहीं मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोलता है, और हृदय भी, दिल भी उसका सच्चा नहीं है, अंदर में कपट है। कबीर साहब के ताके संग न लागिए, ना उसकी संगत में मत लगना। क्यों? घाले पटिया, बीच में रास्ते में आपको घालेगा। घालना जानते हो ना, बीच में फंसा देगा, न इधर का रखेगा ना उधर का रखेगा। तो जिज्ञासु दूसरा प्रश्न करता है, तो किनके पास बैठना चाहिए कबीर साहब जी? बिल्कुल नीचक साखी, दोनों साखी साथ में। जिभ्या के रे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी के संग करूं गुरुमुख शब्द विचार। जो जिभ्या पर संयमी है, बोलने पे संयम रखता है, हित की बातें कहता है। जिभ्या के रे बहु बोलन निर्वार, बहुत बोलता नहीं, और बोलता भी है तो निर्वार के साथ बोलता है, समाधान पूर्वक बोलता है, तथ्यवाद बोलता है, विवेक की बात बोलता है। पारखी के संग करो, ऐसे पारखी पुरुष की संगत करो। मैं कह रहा हूं कि मेरे आदि सदगुरु कह रहे हैं, आदि सदगुरु ने कहा है ना कि पारखी की संगत करो। और आज के महंत लोग कहते हैं कि पारखी की संगत में मत बैठो। तो आप कबीर पंथी बनना चाहते हैं कि महंत पंथी? सोच लो भाई। हाँ, कबीर पंथी कहलाते हो तो कबीर की बात सुनो भैया, मूल बात सुनो। मूल यदि रहता है तो डारे शाखे आ जाते। कई बार कई पेड़ बहुत इधर उधर नहीं हो जाते हैं, तब मूल को काटते हो कि डारा शाखा को काटते हो? डारा शाखा को जब हम काटते हैं तो मूल रहता है, तो फिर से उसमें फिर डारे शाखे तैयार हो जाते हैं अपने ढंग से। हम लोग क्या करते हैं, डारा शाखा को बचाना चाहते हो, मूले को काट देते। अरे भाई, मूल को काट दिए, डारा शाखा कैसे रहेगा? ये बिल्कुल छोटी समझ है। जहां से आपको परख मिले, ज्ञान मिले। एक साखी प्रकरण में दूसरी नंबर की साखी है। पहले नंबर की साखी तो है जहिया जन्म मुक्ता हता, और दूसरी नंबर की साखी है शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। इसमें कबीर साहब ने शर्त रखा है। एक जिज्ञासु जा करके कबीर साहब के पास कहा, गुरुदेव जी मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूं, आपसे ही ज्ञान पाना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा, शब्द हमारा तू शब्द का, तुम मेरे शब्दों का अधिकारी बनना चाहते हो, मेरे ज्ञान का अधिकारी बनना चाहते हो, तो दो शर्त है। कितने? दो ही शर्त है, ज्यादा नहीं। शब्द हमारा तू शब्द का पहली शर्त है, सुन मत जाहु सरक। सुनाऊंगा तो, किंतु सुन के सरक मत जाना भाई। फिर मतलब क्या रहा सुनाने का?
मैं आपको सुनाऊं कहूं और मेरी बात को तुम ना स्वीकारो, वैसे ना करो, सरक जाओगे, खिसक जा। सरकना मतलब होता है खिसक जाना। आप खिसक जाओगे, ये साहब ये मेरे से नहीं हो सकता है, तब फिर पूछे काहे भैया आपसे हो नहीं सकता है। तो एक शर्त, पहली शर्त, ये शर्त मेरा नहीं है, हाँ मेरे आदि सदगुरु कबीर साहब का शर्त है ये, सरकना मत। और जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व में ये दो तत्व होता है, पर तत्व एक निज तत्व। हमारे पूर्व वक्ता अमन साहब ने कहा था, एक जड़ होता है एक चेतन होता है। चेतन है वो निज तत्व है और जड़ है वो पर तत्व है। निज तत्व का देखिए, चेतन के लिए कबीर साहब ने तत्व शब्द उपयोग किया है। कई लोग कहते हैं तत्व मतलब जड़ होता है ना, निज तत्व का है, स्वरूप तत्व कहा है, आत्म तत्व का है। आत्म तत्व का यदि आप ज्ञान पाना चाहते हो तब क्या करना पड़ेगा? दूसरी शर्त क्या है? शब्द लेहु परख, शब्दों को भी परखो, पारखी बनो। कबीर साहब हम लोग कबीर साहब को परम पारखी मानते हैं। परम पारखी मतलब उसके बराबर और कोई पारखी नहीं है। तो पारखी आपको क्या बनाएगा? पारखी ही तो बनाएगा। पारखी आपको पारखी बनाता है। इसलिए साहब ने कहा, पारख खरा खोट जिन नहीं पर खाया, चाहत लाभ तीन मूल गमाया। कहीं पर खरा और खोट कहा। खरा खोट शुद्ध गुजराती शब्द है। वहां गुजरात में जो खरा खरा होता है, सच्चा सच्चा, उसको खरा खरा कहते हैं, और जो खराब होता है उसको खोट खोट कहते हैं। खोट है खास बात। यहाँ परख करो, परख करो, परख करो, और हम परखना नहीं चाहते हैं। भंवर जाल बकु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। भंवर का जाल है, भंवर भंवरा नहीं होता है, आसक्ति का जाल। और बगु जाल, बगु मतलब होता है ये जो बगला, बगला पाखंड का जाल खेलता है, इसलिए बगुला भगत कहते हैं। दिखावा अलग है, अंदर अलग है। ते इसी को कबीर साहब ने दो जाल का कहीं पर खानी बाणी खोज देखो, ये कोड वर्ड है कबीर पंथ का, याद रखना। खानी बाणी कहना, भंवर जाल बगु जाल कहना, झीनी माया मोटी माया कहना, ये सब कोड वर्ड है। बड़े बड़े शास्त्रीयाचार्य भी नहीं जानेगा, किंतु कबीर पंथी को तो बोध होना चाहिए ना। ये मेरा शब्द नहीं है, कबीर साहब का शब्द है। ये जो दुनिया की आसक्ति का जो जाल है उसको कबीर साहब ने भंवर जाल का, भंवरा का जाल। भंवरा क्या होता है? बड़े बड़े जो लकड़ी है उसको भी छेद कर देता है, किंतु फूल में इतने आसक्त हो जाता है कि फूल को वो छोड़ सकता नहीं। इसी प्रकार से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं, और जिसके प्रति आसक्ति हो जाती उसको छोड़ नहीं सकते। ये जाल है। इस जाल से वही बच सकता है जाके हृदय विवेक। जो विवेक करेगा वो बचेगा। इसी तरह से एक दूसरी साखी है, मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत असेत, और कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक है, विवेक कहो, परख कहो। मन और मनसा, मन और मन की तरंगे। मन को कबीर साहब समुद्र कहते हैं, समुद्र में तरंग उठते हैं। इसी प्रकार से मन है, मन में विचार उठते हैं, इच्छाएं उठती है, लालसा उठती है, वो उसके तरंग है। इससे कौन बच सकता है? जो विवेक करता है। तो कबीर पंथी होने का खास लक्षण ये क्या है? विवेक करो, परख करो, छानबीन करो, उसके बाद मानो। मानने के लिए कबीर साहब मना नहीं कर पाएंगे, किंतु उसके पहले जानो। आगे का पॉइंट में ले लेता हूं। आगे का पॉइंट जानने का ही पॉइंट है। आगे का पॉइंट है कि क्या पॉइंट है, भूल रहा। कहें कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। राम को जो जानता है सो मोहिनी के भाव। नीक मतलब होता है अच्छा, उनका भाव मुझे अच्छा भाव लगता है। तो जिसको पसंद करते हैं वही तो कबीर साहब चाहते हैं।
जो राम को जानते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। राम को जानने की बात कबीर साहब बता रहे हैं, मानने की नहीं। पहले राम को जानो तो राम कहाँ रहता है। और बीच बीच में हमारे महात्मा लोग कई बार कह चुके हैं वो राम कहाँ रहता है। कल भी चर्चा हुई थी कि एक राम नाम से आप न भटको, उस तत्व से भटको, वह राम जो सबके हृदयाधीश जो है, हृदय में जो रहता है, घटवासी रहता है। कबीर साहब उस राम के पुजारी हैं, उसको जानने की बात कह रहे हैं। हम उसी को नहीं जानते, सब चीज को जानने लग जाते हैं। हृदय में कौन रह रहा है, इसमें कौन रह रहा है, चेतन ही तो रह रहा है। कौन सा चेतन रह रहा है, आप खुद रह रहे हैं, आप खुद रह रहे हैं। तो अपने आप को जानना कबीर पंथी होने के 5वां शर्त है। अपने को जानो। आप सबको जानते हो, मैं कौन हूं इसको नहीं जानते हो। खेती करना है उसको जान गए, धंधा करना उसको जान गए, सांसारिक जीवन जान गए, बाल बच्चे पैदा करना जान गए, पढ़ना लिखना जान गए, सब कुछ जान गए। मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए और वैज्ञानिक बन गए, क्या क्या नहीं। आपकी कला कौशल पर हम नाज हो जाए पूरा देश, उसके लिए आपको ताली लगाए, इतना आपकी प्रतिभा है। किंतु क्या अपने आप को जानते हो? हम अपने को नहीं जानते। अपने को जानना, वो अंदर में बैठा राम है, वही आप हैं। हो हम उसको बाहर खोजते हैं। कल ही मैं कहा था कि कबीर साहब ने कहा कि बाहर कहां ढूंढते हो, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पानी में मीन पियासी, उसके बीच में एक पद आता है, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। जिसको विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव, जिसको मुनिजन सहस 88 मुनिजन 88,000 ऋषि मुनि लोग जिसको ध्यान धारण करते हैं। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माहि विराजे। वो कहां रहता है? तेरे घट में ना, वो तेरे घट में विराजमान है। उसका क्या नाम है? परम पुरुष अविनाशी। वही परम पुरुष है, वही अविनाशी है। कहां बाहर खोज रहे हो मेरे भैया? उसको जानो तो उसी के नीचे एक लाइन और है हाजिर ते ही दूर बतावे। हाजिर है, हाजरा हजूर। कबीर का भगवान कहीं अंदर छिपा हुआ नहीं है। कबीर साहब का भगवान हाजरा हजूर है हाजिर ते ही दूर बतावे। उसको दूर बताते हैं। कबीर साहब के दूर की बात निराशी, दूर की बात निराश करने वाली है भाई, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है हाजिर ते ही दूर बता। हाजिर है उसको तो बता नहीं रहे हो, और दूर की बात बता रहे हो। कबीर साहब कहते हैं दूर की बात निराशी, वो निराश कर देगा, आपको कभी मिलने वाला नहीं है। वो कैसे मिलेगा? गुरु बिना भरम न जासी। वो गुरु बताता है भाई। गुरु भरम को तोड़ेगा तब आपको पता चलेगा वो कहां है, अंदर में बैठा हुआ है। इसलिए कबीर साहब के समय में भी उसी राम पर चर्चा हुई थी। किसके साथ? सूती गोपाल साहब, जो सर्वाजीत कहलाता था। दक्षिण का महान पंडित, अपने आप को सर्वाजीत नाम रख लिया था, मैं सबको जीत चुका हूं। कबीर साहब के पास आते हैं और क्या लेकर के आते हैं? उस समय तो वही बैला गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, यही सब था। उसमें सब शास्त्रों को लेकर के आता है। जहां खलकन लादे बैल, कबीर साहब की एक साकी, जहां आदमी बैल लाद करके आता है, कबीर साहब के साथ में चर्चा होती है और कबीर साहब के सामने वो नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक कब होता है? पहले उसको शास्त्रीय ज्ञान था, कबीर साहब उसको आंतरिक ज्ञान बताया। कबीर साहब ने कहा कि तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। आंखी देखी क्या है? जिसको हम भगवान कहते, कुछ तो करने के उसके पास हो भाई। है? उस राम को तो जानो। मंदिर को कौन बनाता है? ये राम बनाता है।
खुद मंदिर नहीं बनता है। ऊपर वाला कभी आकर के मंदिर बनाया है? ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला चिल्ला रहे हो। ऊपर वाला कभी काम नहीं करता है मेरे भैया। जिसको हम राम कहते, कृष्ण कहते, वो भी इसी धरती पे आया था तब काम किया था। राम भी अहिल्या का उद्धार कब किया? ऊपर में बैठे बैठे किया था क्या? इसी धरती पे आया था, तब अहिल्या के पास पत्थर हो गए, वहां जाकर के उनको उपदेश देकर के उसको फिर से आदमियत में लाया। कृष्ण भगवान इसी धरती पे आए थे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भरी सभा में कैसा माहौल रहा होगा, एक बच्ची के साथ में भरी सभा में अत्याचार हो रहा है, तब फिर भी सब के सब तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, और पिक्चर वाले लोग तो, सीरियल वाले लोग और बहुत बढ़िया उसको दर्शा दिए हैं। उस दृश्य को देखो, वो कहता है भैया भैया भैया, भैया कहता है, कृष्ण आ जाता है, रक्षा करता है। आज भी लोग तो कहते हैं भगवान सब जगह है। हर रोज आप टीवी में समाचार में सुनते हैं कितनी माँ का, कितनी बहनों का, कितने और लोगों का, बिल्कुल नाबालिग बच्चों का आज चीरहरण हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। कहने में बड़ी लज्जा आती है। वो कहाँ बैठा है वो इतना साड़ी वाला कृष्ण? बचाता है क्या? क्यों नहीं बचाता? क्योंकि अब ऊपर वाला हो गया भैया। ऊपर वाला काम नहीं करता है, नीचे वाला काम करता है। हमारे दादा बाबा जब जिंदा थे तो घर में सब काम करते थे, अब ऊपर वाला हो गए। ऊपर वाला है ना, ऊपर चले गए। घर में उसका डाइनिंग रूम में फोटो लगा हुआ है, बढ़िया हार के साथ में आपने रखा है। वो गलत नहीं फोटो रखना, किंतु आपको मान लीजिए 15 दिन के लिए कहीं यात्रा में जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, और उसको कहो घर ला राखबेगा, 15 दिन के लिए जात है, कोई आई चाय पानी पूछ लेबे, पूछेगी? घर की रखवाली करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाला कभी काम नहीं करता है, नीचे वाला ही काम करता है। इसका मतलब ऊपर वाले का हम खंडन नहीं करते। बात है किसमें शक्ति है काम करने की। मंदिर कौन बनाता है? वही चर्चा हो रही थी, इंसान बनाता है। मूर्ति कौन गढ़ता है? इंसान गढ़ता है। जितने भी तंत्र मंत्र उसके लिए बनाया गया है, कौन बनाया है? इंसान बनाता है। पूजा कौन करता है? इंसान करता है। प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? इंसान। सब काम इंसाने करता है। प्रसाद भी इंसाने चढ़ाते हैं, प्रसाद भी इंसाने खाता है, और गाता है किसका? ऊपर वाले का। साहेब बीजक में एक जगह टकोर दिए हैं, साहेब साहेब सब कहे मोहि अंदेशा, और सब कोई साहेब साहेब ऐसा कहते हैं। साहेब मतलब मालिक, सब कोई हे मालिक हे मालिक हे मालिक कहते हैं। किंतु मुझे लगता है थोड़ा अंदेशा लगता है, थोड़ा इसमें शंका लगती है इनके साहेब की मान्यता में। साहेब साहेब सब कहे मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं। यहां पर परिचय की बात आ रही है ना। जो राम को जानता है वो मुझे अच्छा लगता है। साहेब से परिचय किए हो? साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। और साहेब से परिचित नहीं है तो स्थायित्व कहां पर तुम्हारा होगा? फिर नीचे साहेब, अब नीचे साहेब की परिभाषा देते हैं, जीव बिना जीव पा। बिल्कुल उसके नीचे ही बीजक में साहेब जहां प्रश्न उठाते हैं उसके बाद तुरंत ही उसका समाधान भी करते हैं। कबीर साहेब नास्तिक नहीं थे, पूर्ण आस्तिक थे, आस्थावान थे। आजकल जो भौतिकवादी लोग हो गए हैं, खाली काट के रख देते हैं, ऑपरेशन नहीं करते, पट्टी नहीं लगाते। ऐसे कोई डॉक्टर होता है क्या कि किसी के अंदर में घाव है काट के फेंक दो? अरे भाई उसमें मरहम लगाओ, पट्टी लगाओ, तब तो ठीक होगा, सुख देगा। कबीर साहब खाली काटते नहीं है, मरहम पट्टी करके कंप्लीट आपको ताजा करते हैं, ताजा एकदम। फिर नीचे की साखी में साहब कहते हैं, जीव बिना जीव बांचे नहीं। जीव बगैर जीव को बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अभी एक्सीडेंट हो जाए कहीं पर, हॉस्पिटल ले जाने वाला का ऊपर वाला आता है क्या? है?
डॉक्टर कौन? ऊपर वाला आकर के डॉक्टर बन करके। आप सीरियल में देख सकते हो, भगवान वह रूप बना करके आ गया डॉक्टर बन के। ये कथा कहानी है। कथा कहानी में भगवान दर्शन देता है, किंतु हकीकत में ऊपर वाला कभी दर्शन देता नहीं। ये कथा कहानी बहुत से ऐसे सीरियल है जिसमें, धार्मिक सीरियल कहते हैं, नाम धार्मिक सीरियल, इतना गपोड़ा उसमें डाला है कि देखने का मन नहीं। विवेकी आदमी उसको नहीं देखता है, किंतु भावुक आदमी उसको देखता रहता है। वाह, भगवान देखो आ गया दूसरा रूप धर करके। अरे एक्सीडेंट हो जाए वहां आकर के तो उसको बचा के ले जाए तब मानूंगा। वही कबीर साहब के, जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार। यदि जीव का आधार कोई है तो जीव ही है। बच्चा पैदा होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं नाजायज ढंग से गर्भ हो जाते हैं तो कहीं छोड़ देते हैं। उसका पालन पोषण भी कौन करता है? कोई जीवे आकर के उठा के ले जाता है। किसी भी जीव का रक्षा करने वाला ऊपर वाला नहीं होता है मेरे भाई। किसी भी जीव की यदि रक्षा करने वाला है तो जीव ही होता। जीव मतलब नीचे वाला, जीव मतलब नीचे वाला। तो राम को जानो, राम को जो जानता है, कबीर साहब कहते हैं वह कबीर पंथी है। हम राम राम मानते हैं, राम राम कहते हैं। कई जगह तो राम बैंक खुला है, ओ राम का बैंक, वो कागज में आप राम 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 लिख दो। अब इसका इतना प्रचार हुआ तो कई लोग, अब दूसरे पंथ वाले लोग भी लिखना लग गए राम राम। पोथा इतने करोड़, इतना करोड़ वो बैंक में जमा कर दीजिए, और कहा जाता है कि वो दूसरे जन्म फिर वहां जाकर के वो मिलेगा। इतना आदमी अनाड़ी बन गया है, सब चीज यहीं छूट जाने वाला है, सब कोई जानते हो। वो कागज कलम पुस्तक वहां आएगा भैया आपके पास। जिस राम को दिल में लिखना चाहिए उस राम को आप कागज में लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है कबीर साहब के समय में भी यही सब रहा होगा, देखे रहे। किंतु उस समय बैंक नहीं होता था तो इसलिए उस रूप नहीं था। आजकल बैंक हो गया तो कैसे कैसे लोगों को आदमी, और गुरु लोग उनको झांसा दे रहे हैं, गुरु लोग फंसा रहे हैं, पंडित लोग, ज्ञानी लोग, जो आदमी लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए था वही लोग गलत रास्ता दिखा रहे हैं। साहब कहते हैं राम को जानो। आगे के थोड़ा एक पॉइंट और ले लेते हैं, थोड़ा सा समय है। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मारक लावे। इस पर हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ चर्चा की, किंतु मैं जो पॉइंट रखा हूं कबीर पंथी होने का, जो दूसरे गलत मार्ग में जा रहा है उसको सही रास्ता दिखाने वाला, भटकाने वाला नहीं, सही रास्ता दिखाने वाला। साहब कहते वो मुझे हितैषी लगता है, भाई लगता है, बंधु लगता है, मतलब साहब उसको पसंद कर रहे हैं। सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ और सही रास्ता चलो, ये दोनों चीज उसमें है। सही रास्ता में चलते हुए सही रास्ता दिखाने वाला वो कबीर पंथी का रूप है। किंतु हम सही रास्ता नहीं दिखाते, कान भम फेरते हैं। कान भम फेरना समझते हैं? दूसरे को चिढ़ाते हैं। किसी के साथ में मित्रता होगी तो मित्रता तोड़ देते हैं। किसी का किसी संत के प्रति, किसी महात्मा के प्रति बड़ी आस्था है तो जाकर के उसकी आस्था को हम तोड़ देते हैं। एक जगह और कबीर साहब ने साखी के प्रकरण में कहा है, सज्जन से दुर्जन भया सुनी काहू की बोल। एक आदमी बड़ा सज्जन था, किंतु दूसरा आदमी आकर के उसकी खोपड़ी को इतना खराब कर दिया कि वो दुर्जन बन गया। जबकि काम था जो दुर्जन है उसको सज्जन बनाना, दुर्जन है उसको सज्जन बनाना, किंतु यहां क्या कर दिया, जो सज्जन था उसको दुर्जन बनाया। कांसा तांबा होए रहा हता ठीकों की मोल। जो सोना था वो कांसा तांबा बन गया। ठीक मोल था, बढ़िया मोल वाला था, बड़ी कीमती चीजें थी, किंतु कांसा तांबा बन गए। कैसे हुआ? किसी के बोलने के चक्कर में फंसने से।
बहुत से लोग शकुनी बन जाते। शकुनी, महाभारत हुआ है उसका कारण जानते हो, बीच में शकुनी भी है। अरे भांजा, अरे भांजा, भांजा भांजा करके भांज डाला पूरे अपने। और वो पता नहीं झंझटिया क्यों आया था वो अपने बहन के घर में। अरे अपने घर में राज करती और बहन के घर में आकर के पड़ा रहा वो साला। किनका साला था वो? धृतराष्ट्र का। और उस घर को बर्बाद करने में लग गया, वहीं घर को संवारने में लग। अब जो लोग चापलूस होते, देखिए इसी को चापलूस कहते हैं। चापलूसी में बड़े बड़े मंत्री लोग भी फंस जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, घर के लोग, सही असली को लोग परख नहीं पाते हैं चापलूसी में। अब घर को तोड़ डाला। कई लोग नारद मुनि बन जाते हैं। नारद मुनि, नारद मुनि का नाम जान, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, इस तरह से अब भड़का देंगे। सास के पास बहू की बात कर देगा, बहू के पास सास की बात कर देगा, दोनों समझ नहीं पाते हैं। बीच में यही गड़बड़ है, बीच में यही गड़बड़। एक सही घटना मैं सुना दूं, फिर पूरा भी हो जाएगा। गुजरात में एक बहुत सुंदर परिवार है। गुजरात की एक अलग संस्कृति है, वहां सब भाई, मान लीजिए 4 भाई हैं, तो घर को जब हिस्सा लेने की बात आती तो घर को तो हिस्सा कर लेते हैं, किंतु आंगन में ऐसे खड़ते नहीं हैं। आंगन पूरा का पूरा ऐसे ही रखते हैं। सामने जो चबूतरा होता है ना, सामने चौरा, उसको भी खड़ते नहीं है। वो भी कोई प्रसंग होगा तो एक ही साथ यहां से वहां 50-100 फुट तक चौड़ा, इतना चौड़ा रहेगा, 10-15 फुट आराम से वहां 100-200 आदमी बैठ सके। ऐसे आंगन भी यदि कभी किसी का शादी विवाह कुछ तो होता रहता है तो सबका आंगन एक साथ, तो इतना बड़ा आंगन हो जाता है, सारा काम होता है। तो एक परिवार, आज से 10-12-14 साल पहले, एक भाई था बड़ा सज्जन, एकाएक अटैक में मर गया। वो 2 भाई अभी भी हैं, एक भाई अब अमेरिका चले गए, एक भाई है। बड़ा भाई अब देख रहा था पूरा खेती बाड़ी सब चीज। एकाएक पिता का जब शरीर छूट जाता है तो एकाएक जवाबदारी आ जाती है। और छोटा भाई वो भी उसके साथ में थे। तो एक दिन वहां मुझे जाना हुआ, तो बड़े भाई ने कहा चलिए साहब, खेत तरफ बहुत खेती, उसकी खेती बहुत। मैंने कहा चलो भाई। वहां जाकर के फिर घर की बात करने लगे। हमारे ऊपर पूरा विश्वास, घर की छोटी छोटी बातों को कहने वाला। हमारे गुरुजी वहां महीनों महीनों रहे हैं, पहले जाते थे तब। वो पूरा विश्वास हो, साहब छोटे भाई ये कर रहे हो, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे संत लोग जानते हैं, नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं, आपको घटना क्या है उसको जानना है। उन्होंने कहा भाई छोटा भाई को मैं बच्चे जैसे कर रहा हूं, तो भी साहब वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। मैं कहा कि कैसे आपको पता चला? कह पता तो चल ही जाता है ना साहब, पता तो चल ही जाता। ठीक है भाई, देखते हैं। शाम को छोटे भाई ने कहा कि साहब जी चलो थोड़ा खेत तरफ से आ जाते हैं। कहा चलो भाई। छोटे भाई फिर अब बड़े भाई की बात करने लगे। साहब बड़े भाई ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहा कैसे पता चलता है भाई तेरे को? कभी सामने बैठे हो? नहीं, सामने तो नहीं पूछा हूं, मैं उसको बाप जैसे मार रहा हूं, बाप जैसे इज्जत दे रहा हूं, फिर भी वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो कैसे आपको पता तो चली जाएगा ना साहब। वो भी ऐसे कह दिए। फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, शाम को बैठते हैं, अब मैं रहूंगा ना, आप लोग मेरे सामने आप बात करना। शाम को भोजन करके बैठे, दोनों को बैठ, और इतना राग द्वेष बढ़ गया था कि बिल्कुल अब वो लोग अलग हो जाएंगे ऐसी परिस्थिति हो गई थी। दोनों को, चारों को बैठाया, दोनों की पत्नी को बैठाया और बच्चे लोगों को दूर कर दे बैठाया। और फिर बड़े भाई को कहा आपने जो मुझे बताया वो आप फिर से बोलिए। हाँ, और छोटे भाई को कहा तुम चुपे रहना, हम इसकी बात सुन लेते हैं, जो इन्होंने बताया है वो फिर से कहो भाई, हिम्मत करके कहो, जैसा कहे वैसे, नहीं तो मैं बोलूंगा तो फिर आप फिर गलत हो जाएगी, इसलिए आप खुद ही बोल लीजिए। फिर छोटे भाई को कहा तुम बोलो भाई। अब वो कहे मैं तो ऐसे कहा नहीं हूं, वो भी कहे मैं भी ऐसे नहीं कहा हूं।
अच्छा, जब तुम कुछ नहीं कहे हो, एक दूसरे ने कहा कि हमने ऐसा कुछ हुआ च नहीं है, बिल्कुल खुलासा हो गया। तब मैं कहा आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने ऐसा कहा है? तो कहे वो जस भाई ने कहा था। अच्छा, जस भाई ने कहा था, तो कहे उन्होंने ही तो मुझे कहा था। अब देखो, अब बीच में वो जस आ गया है। मैं कहा उसको बुलाओ, बुलाने भेजा, आए, बैठे बैठे उसके बाद फिर वो कहे, अब खुलासा जब दोनों को एक साथ देखा, अब जस भाई के तो पैर के धरती से पैर खिसकने लगा। उसने कहा, अब वो कब मैं आपको ऐसा कहा हूं जस भाई? वो छोटे भाई भी पूछने लगे, बड़े भाई, वो तो भागा वहां से। आज मेरा पोल खुल गया। दोनों भाई रो डाले, गले मिल गए, मैं भी रो डाला। बड़ा अद्भुत दृश्य। फिर से एक हो गए। अब पिछले साल 2 साल पहले फिर से 30 एकड़ जमीन लिया, उसको तोड़ना चाहते थे आदमी, गांव का आदमी उसको तोड़ना चाहता था, वो तोड़ दिए। एक भाई तो अभी अमेरिका भी चले, एक भाई है वो भी तैयारी। इतनी खेती बाड़ी, किसी की धन दौलत को देख करके जब आदमी विकृत काम करता है, साहब कहते हैं ऐसा किसी के घर का बिगाड़ानंद ना बनो, सुधारानंद बनो। बिगाड़ानंद की कथा जानते हो, अब समय पूरा होने जा रहा है। बात यह है कि साहब कहते हैं सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। जो कुमार्ग में जाता है उसको अपने मार्ग में, सही मार्ग में दिखाता है, वो कबीरपंथी। कबीरपंथी लोग किसी को धोखा मत दो भाई। चुस्त कबीरपंथी होने का मतलब ये नहीं कि खंडन मंडन करो, ईश्वर देवी देवता कुछ नहीं है, ऐसा खंडन मंडन करना वो विचार है। चुस्त कबीरपंथी होने का मतलब है अब किसी को गाली मत दो, किसी से ईर्षा मत करो, किसी के धन को मत छीनो, जितने भी विकार है उसको दूर करो। ये चुस्त कबीरपंथी होने। चुस्त मतलब एकदम पक्का। पक्का कबीरपंथी होने का मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज देते रहें, ऐसा नहीं होता। कबीर साहब ने कहीं पर भी एक शब्द गाली नहीं दिया, किंतु जो जैसा है उसको वैसा कहा है। कोई पंडित का रूप लेकर के भी कसाई का काम करता है, जीव हत्या करता है देवी देवता के नाम से, तो उस पर भी वो पूरा पॉइंट में कह दूं। कबीरपंथी होने का 4-6 पॉइंट पर तो चर्चा होगी, और बहुत से पॉइंट है। कबीरपंथी वो है जो जीवता की पूजा करता है, मुर्दा की नहीं, पत्थर की नहीं, जीवता। कबीर साहब ने कहा भी है कि हिंदू पूजे देवता, मुसलमान मस्जिद, कबीरा पूजे जीवता, खाय पियवर दीद। हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, मुसलमान लोग कहीं शून्य में उसका खुदा बैठा है। कबीर साहब कहते हैं मैं उसकी पूजा करता हूं जो खाता है, पीता है और वर्दीद आशीर्वाद देता है। मेरे सिर पे जो हाथ रखता है, कबीर साहब के, मैं उसकी पूजा करता हूं। कबीर जेती आत्मा तेती सालिक राम, बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। उसकी पूजा करो भाई। अभी नाटकबाजी बंद करके असली की पूजा करो। इसलिए एक चीज और कह दूं, कबीर पंथ में ये जीवता की पूजा आ गई। दूसरा है यहाँ तंत्र मंत्र जितने भी बातें कही जाती है, कबीर साहब कहते तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता, उपदेश से सीख मिलती है। किंतु कबीर पंथ में भी एक से एक तंत्र मंत्र आ चुका है। मंत्र, टट्टी करने का अलग मंत्र, पानी पीने का अलग मंत्र, भोजन करने का अलग मंत्र, पेशाब करने का अलग मंत्र, रास्ता निकलने का अलग मंत्र। कहां कबीर और कहां हम? ये मंत्र कुछ नहीं, मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं होता है। एक ऐसा मंत्र है जिसके लोग कहते हैं कि साधन माल, जो बौद्धों का एक मंत्र आता है, उसमें एक आता है कि जो इस मंत्र को दिन में 3 बार कहेगा, सुबह दोपहर और शाम, और एक वक्त में 5 बार बोलेगा उस मंत्र को, तो बिल्कुल गधेड़ा मतलब गधा रहेगा, बिल्कुल निर्बुद्धि,
वो भी 300 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाएगा। वो मंत्र बता दो, सबको विद्वान बनना चाहते हो 300 शास्त्रों का, तो सुन लो। ओम चल चल चिल चिल चुल चुल कुल कुल मुल मुल फट फट फट, ये मंत्र है। ऐसे इस मंत्र को आप 3 बार कहोगे, सुबह दोपहर और शाम, एक बार में 5 बार। ये कौन सा मंत्र है? चल चल चुलकुल कुलकुल मुलु मुलु फुलु फुलु, ये कौन सा मंत्र है भैया? हम मानते चले जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, ये झूठा है। कुछ भी किसी को बिच्छू का झाड़ उतारना है तो मंत्र मत करो, उसके लिए क्या करो? दवा का साधन करो। किसी भी, मैं आपको बता देता हूं, किसी को बिच्छू का छू जाए ना, बिच्छू, तो सबके घर में वो माचिस होता है ना, माचिस, तो आगे जो माचिस में जो होता है जलाने का, बस उसको 5-7 काड़ी का तोड़ लो, पानी में घोल दो, वहीं रख दो, 5 मिनट में उतर जाएगा। बिल्कुल फोकट में। आपके घर में 25 पैसा का माचिस है, उसमें 2-4 ऐसे 5-7 तीली को ऐसे कर दो, वहीं पर लगा दे। वैद किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। इतना सरल दवाओं के लिए मंत्र बना रहे। मंत्र से किसी के कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरा कबीरपंथी का खास लक्षण है, वो अहिंसकी होता है। हाँ, जीव हत्या नहीं करता है, मांस मच्छी नहीं खाता है। हाँ, मांस मच्छी खाने वाला कभी कबीरपंथी नहीं हो सकता है। अहिंसकी, एकदम अहिंसा का पुजारी, हिंसा करने वाला कबीरपंथी नहीं कहलाता है। चाहे जिसके नाम से, चाहे भगवान के नाम से, चाहे देवी देवता के नाम से, चाहे जिसके नाम से। और आगे पॉइंट आता है मानवता का पुजारी जो होता, मानवता में आ गया सब, जात पात ये सब छुआछूत मानने वाला कबीरपंथी नहीं हो सकता है। आदमी मतलब आदमी, एक जाति है मानवता, मानव, और उसका एक ही धर्म है। वो धर्म क्या है? मानवता। वह धर्म है, वह कबीरपंथी होता है। बहुत से पॉइंट है भैया कबीरपंथी, ये मेरा नहीं है, ये पॉइंट ये कबीर साहब ने कह दिया है। और समय हमारा पूरा हो गया है, कल दूसरी चर्चा करेंगे। खास बात है, आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। कबीरपंथी होने का अब कुछ तो आपको ख्याल आ गया होगा। अपना थर्मामीटर आप देख लिए होंगे, हम लोग कितने उसमें हैं और कितने दूर हैं। हाँ, तो अपना अपना थर्मामीटर, कहीं वो कई बार बुखार बढ़ रहा है तो दवा लेते हैं, तो उस थर्मामीटर को अब दवा शांत हो, बिल्कुल उसी क्रम में बैठें, इस रूप से उसको अनुकरण कीजिए, सही रास्ते पे चलिए, खुद आप सही रास्ता आदर्श बनिए और लोगों को सही दिशा दिखाइए। यही कबीर साहब का संदेश है। उस संदेश को आपके बीच में रखा, आप लोग शांति से सुने, इसके लिए बहुत बहुत